इस चैनल पे हम आपके लिए लाते हैं रोमांच से भरी हुई दिल दहला देने वाली हॉरर और थ्रिलर कहानियाँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स करें। इस चैनल पे आने के लिए सभी का धन्यवाद। तो चलिए कहानियाँ शुरू करते हैं। मेरा नाम मन्नू है। ये कहानी मेरी और मेरे दोस्त डब्लू की है। हम दोनों गोरखपुर से हैं। डब्लू मेरा बचपन का दोस्त है। डब्लू बचपन से एकदम शरारती था। एग्ज़ाम में बार बार फेल होना, दूसरे बच्चों की किताबें चुराना, मास्टर जी की साइकिल की हवा निकाल देना, कुत्तों को मारना, दौड़ाना, किसी भी गांव वाले से झगड़ा करना, चलते फिरते लोगों की मजाक बनाना, उसे ऐसी ही चीज़ों में मज़ा आता था जिससे लोग परेशान होते थे। उसके माँ बाबूजी भी उसे परेशान थे। मैं भी उसे समझाता था पर किसी की बात का उस पर कोई असर नहीं होता था। पर मेरे साथ वो बहुत अच्छा था। उसके बिना मुझे भी अच्छा नहीं लगता था। जिंदगी ऐसे ही मस्ती मजाक में गुजर रही थी। हम दोनों ने देखते देखते 10वीं का एग्ज़ाम दिया और किसी तरह पास हो गए। इस समय मेरे घर के हालात कुछ सही नहीं थे तो मैं दूसरे गांव में मैकेनिक का काम सीखने जाता था और जहां सीखता था वहीं हेल्पर का काम भी करता था, जिससे मुझे कुछ पैसे भी मिल जाते थे। और अब मेरी बिजी होने के कारण हम दोनों में थोड़ी दूरी आ गई थी और डब्लू कुछ लोगों की बुरी संगत में पड़ गया। उसे गंदी गंदी गालियां देने की और दारू पीने की आदत लग गई। एक दिन मेरे काम की छुट्टी थी। वो सुबह मुझे बुलाने मेरे घर आया। मैंने सोचा कि चलो, बहुत दिन से डब्लू से मिला नहीं हूँ, कुछ बात भी कर लेंगे। उसने कहा, चल आज नदी से मछली पकड़ते हैं। मैंने कहा ठीक है। हम दोनों ने शाम के 5 बजे तक यहाँ वहाँ की बातें करते करते 5 से 6 मछलियाँ पकड़ी। मैंने कहा चल मेरे खेतों में आराम से मछलियाँ भून के खाएंगे, बहुत भूख लगी है। उसने कहा तू चल, मैं आता हूँ। मैंने पूछा कहाँ जा रहा है? उसने कहा बस अभी आया। मैं उसका वहीं खेत में इंतज़ार करने लगा। करीब शाम को 6 साढ़े 6 बज गए। फिर मैंने खेतों में आग जलाई और मछलियाँ भूनने लगा। भूख इतनी लगी थी कि मैं मछलियाँ खाने लगा। मेरे खेतों के पास ही एक पुरानी मस्जिद थी। वहीं से अजान की आवाज़ आने लगी। वैसे मैं बताता चलूँ, शाम में जो अजान होती है उसे मगरिब की अजान कहते हैं, जो सूरज डूबने के बाद होती है। मेरे पिताजी अक्सर मुझसे कहते हैं कि मगरिब के वक्त खेतों में मत जाया कर। मगरिब के अजान सुनते ही बुरी आत्माएं, भूत प्रेत, बुरे जिन डर से यहाँ वहाँ भागने लगते हैं। मैंने उनकी बातों पर कभी इतना गौर नहीं किया। मैं तो खेतों में बैठकर मछलियाँ खा रहा था और अचानक मैंने देखा कि एक बिल्ली मेरे पैर के पास बैठी है और मुझे देखकर मियाऊं मियाऊं कर रही है। मुझे लगा शायद इसे भूख लगी होगी। मछलियों की बात सूंघते सूंघते ये मेरे पास आ गई है। मैंने बिल्ली को मछली का एक टुकड़ा फेंका और वो उसे खाने लगी। इतने में मैंने देखा डब्लू सामने से हिलते डुलते आ रहा है। मैं उस पर गुस्से में चिल्लाने लगा, अबे गधे, कब से तेरा इंतजार कर रहा हूँ यहाँ, कहाँ चला गया था तू? जैसे ही वो मेरे करीब आया उसके मुंह से दारू की बास आने लगी। मैंने कहा तू दारू पी के आया है? क्या हो गया है तुझे? अपनी जिंदगी क्यों खराब कर रहा है? उसने नशे में कहा, अरे चुप यार मन्नू, बाबूजी की तरह बकबक मत कर। मैं एक दिन इस गांव का बाहुबली बनूंगा। अगर तुझे कोई सताएगा तो उसे गोली मार दूंगा साले को। मैंने हाथ जोड़ के उससे कहा, अरे हाँ भाई बाहुबली महाराज, आओ खाट पे बैठो और मछलियाँ खाओ, बाद में गोलियाँ चलाना। उसने नशे में कहा, तू मेरी मजाक उड़ा रहा है? हट, तू क्या समझेगा पावर का नशा क्या होता है? और धप से खाट पे बैठ गया। मैंने उससे भुनी हुई मछली खाने के लिए दी। वो मछली खाने ही लगा था कि उसके पैर के पास बिल्ली आके मियाऊं मियाऊं करने लगी। मैंने उसे एक टुकड़ा मछली का डाला। उसने दांत से मछली का टुकड़ा उठा लिया। यह देखकर डब्लू को गुस्सा आ गया। उसने बिल्ली को पकड़ लिया और उसके मुंह से मछली का टुकड़ा छीन लिया और नशे में कहने लगा, तेरे बाप की मछली है क्या? साली फुकड़ का खाने आ गई।
यह मछली मैंने मेहनत से पकड़ी है, जा नदी से पकड़ के खा। और उसने बिल्ली को जोर से लात मार दी। बेचारी बिल्ली चिल्ला के वहां से भागी। मुझे इसकी इस हरकत पे इतना गुस्सा आया कि लगा जोर से उसको एक झापड़ मारूं, उसका सारा नशा उतार दूं। मैंने अपने आप पे कंट्रोल किया और उसको कहा, शर्म नहीं आती तुझे? एक बेजुबान जानवर को इतनी बेरहमी से लात मारी तूने। मैं गुस्से में वहीं उसे छोड़कर चला गया। जब मैं सुबह अपने आंगन में अपने दांत साफ कर रहा था तो गांव का एक आदमी मेरे पास आया और बोला, अरे मन्नू, तेरे दोस्त की तबीयत खराब हो गई है, कुछ बड़बड़ा रहा है। मैं फौरन डब्लू के घर भागा और देखा तो वो पलंग पे लेटा हुआ था, आंख खुली हुई थी और छत की तरफ देखकर कुछ बोल रहा था। मैंने उसके बाबूजी से पूछा, अंकल क्या हुआ? उन्होंने मुझे बताया, कल बहुत देर तक रात में घर नहीं आया तो मैं और तेरी आंटी इसे ढूंढने निकले। ये तेरे खेतों में मिला। हम लोग किसी तरह इसे उठाकर घर लाए और पलंग पे सुला दिया। सुबह उठ के इसने तेरी आंटी से पराठा मांगा खाने के लिए। उसने अपने लाडले के लिए पराठा बना के दिया। जैसे ही इसने पराठा खाने के लिए मुंह खोला, ऐसा लगा किसी ने इसे जोर का झापड़ मारा। जब भी खाने की कोशिश करता है ऐसा लगता है कोई इसे जोर जोर से पीट रहा है। जोर जोर से चिल्लाने लगता है, मत मार मुझे, मत मार, मुझे भूख लगी है, मुझे खाना खाने दे। पता नहीं बेटा अब कौन सा नशा करने लगा है ये, रोज़ नया नाटक है। मैंने कहा, अंकल चलिए किसी डॉक्टर को बुला लाते हैं, इसे एक बार दिखा देते हैं। उन्होंने कहा, ठीक है। हम लोग डॉक्टर को लेके डब्लू के घर आए। डॉक्टर साहब ने उसे चेक किया और बताया, इसकी तबीयत तो बिल्कुल ठीक है, कुछ भी नहीं हुआ है, इसे सब नॉर्मल है। फिर भी इसे नींद का इंजेक्शन दे देता हूँ, सो के उठेगा तो इसे ठीक लगेगा। डॉक्टर साहब ने डब्लू को इंजेक्शन दिया और चले गए। मैं भी अपने घर आया, खाना खा के बस लेटा ही था कि मुझे भी नींद लग गई। अब सपने में मैंने देखा कि मैं मेरे खेत में खाट पे बैठा हूँ और मेरे पैरों के पास एक आदमी मुंडी नीचे करके उकड़ू बैठा है। उसके सर पे कोई बाल नहीं है और पूरा उसका बदन लाल रंग का है। उसने बदन पे किसी तरह का कोई कपड़ा नहीं पहना है और मैंने उसकी तरफ एक मछली का टुकड़ा फेंका। उसने मछली का टुकड़ा अपने मुंह से उठाया और दांत से चबाने लगा और फिर उसने मेरी तरफ देखा। जैसे ही उसने मेरी तरफ देखा मैं एकदम डर से उठ गया। मैंने देखा कि वो आदमी का बदन तो पूरा इंसानों जैसा था पर उसका चेहरा एक बिल्ली का था। मैं समझ गया कि डब्लू के साथ कुछ गड़बड़ है। मैं घबराहट में फौरन मस्जिद के पास गया और मौलाना साहब को आवाज़ देने लगा। मौलाना बाहर आए और उन्होंने पूछा, क्या हुआ बेटा? मैंने उन्हें पूरी घटना बताई। मैंने बताया डब्लू और मैं खेत में बैठ के मछलियाँ खा रहे थे और डब्लू ने किस तरह नशे में बिल्ली को लात मारी और अब वो खाना खाने जाता है तो उसे कोई मार रहा है। और जो सपना मैंने देखा था वो भी बताया। मौलाना ने पूछा, तुम लोग कितने बजे मछलियाँ खा रहे थे? मैंने बताया, करीब 6 साढ़े 6 बजे शाम में। मौलाना के हाथ में मोतियों की माला थी। उन्होंने कुछ पढ़ना शुरू किया और थोड़ी देर में उन्होंने बताया कि जिस बिल्ली को तूने मछली खिलाई वो एक जिन था और जिस बिल्ली से तेरे दोस्त ने मछली छीनी और उसे लात मारी वो उस जिन की पत्नी, जिसके पेट में उस जिन का बच्चा था। तेरे दोस्त ने इतनी जोर से लात मारी कि उसकी हड्डी टूट गई, पर शुक्र है कि उसके बच्चे को कुछ नहीं हुआ, वरना वो जिन तेरे दोस्त की अब तक जान ले चुका होता। मैंने मौलाना को पूछा, लेकिन अब क्या करे, मेरे दोस्त को कैसा बचाए? उन्होंने कहा, तेरे दोस्त के घर जाना पड़ेगा, उसकी बंदिश करनी होगी और उन दोनों जिनों को भी बुला के पूछना पड़ेगा। अगर वो जिन और उसकी पत्नी ने इसे माफ कर दिया तो ठीक, वरना कोई ना कोई नुकसान तो तेरे दोस्त का होगा। मैं फौरन मौलाना को डब्लू के घर ले गया और आंटी और अंकल को पूरी बात बताई। आंटी रोते रहते कहने लगी, मौलाना साहब किसी तरह आप मेरे बच्चे की जान बचा लो।
तभी अचानक से डब्लू चिल्लाने लगा। हम लोग कमरे में गए तो देखा कि डब्लू पलंग के नीचे पड़ा हुआ है। उसके दोनों गाल पे तमाचों के निशान हैं और उसे इतनी जोर से जमीन पर पटका गया था कि उसकी पैर की हड्डी टूट गई थी। मौलाना ने फौरन एक तावीज़ निकाला और डब्लू के हाथ पे बांधा और छत की तरफ देखकर किसी से बात करने लगे। मौलाना ने जिन को कहा कि तेरा बदला तो पूरा हो गया। जिस तरह इसने तेरी पत्नी को लात मार के इसकी हड्डी तोड़ी थी, तूने इसे पटक कर इसकी हड्डी तोड़ दी है। जिन कहने लगा, इसको कहो मेरी बीवी से माफ़ी मांगे, तभी मैं इसे माफ़ करूंगा। इस बार उस जिन की आवाज़ हम सब ने सुनी। डब्लू दर्द से कर्रा रहा था और माफ़ी मांगने लगा और फिर वो जिन उसकी बीवी को लेकर वहाँ से चला गया। डब्लू को अपनी गलतियों का एहसास हुआ और उसने बुरे कामों से तौबा कर ली और उसने कहा कि आज के बाद दारू नहीं पीऊँगा। तो ये थी मन्नू और डब्लू की